मैं तो इसको इस तरह से भी देख रहा हूं। अब यार एक सेकंड में देता हूं हर्षवर्धन, एक लाइन सिर्फ एक लाइन बोलिए। मैं ही कह रहा हूं भाई, ठीक है, ऐसा क्या नीतीश कुमार का इतना शानदार राजनीतिक जीवन रहा है पिछले कुछ समय को छोड़ दें अगर, और अगर उनका पुत्र राजनीति में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं कह रहा हूं उसको उस तरह से क्यों हर कोई परिभाषित कर रहा है। आएंगे अगर गड़बड़ करेंगे तो आलोचना कीजिएगा। मुझे लगता है ये भी बहुत ठीक नहीं है। हम लोग जो व्यक्ति आया ही नहीं है और उसके ऊपर ऐसे दबाव डाल दिया। अगर इतना ही गड़बड़ करना होता तो मैं तो कह रहा हूं ना कि 20 साल में वो जाने क्या हो गए होते। ओके, हमने तो मैं विजय जी, मैं तो ये देख रहा हूं कि जैसे 3-4 बार के विधायक तो होते ही। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा आगे ले जा रहा हूं। विजय थोड़ा आगे देखिए और बताइए, 8-10 सीटें अगर एनडीए गेन कर रहा है राज्यसभा में, जो राज्यसभा का गणित है तो पहले ही एनडीए के पक्ष में बहुत झुका हुआ है जी। उसके बाद जैसे जैसे राज्य एनडीए जीतता जा रहा है, ऐसा लग रहा है 2/3 ना हो जाए कहीं ये। उसके बाद ये जितने भी कंट्रोवर्शियल बिल्स और जितने भी तमाम तरह की चीजें हैं, फिर तो एनडीए को कौन रोकेगा लोकसभा और राज्यसभा। मैं अभी यही बात करना चाह रहा था कि अब तो उसके आगे चलिए, ये तो सब हो गई। और निशान जी को हमने इफ के साथ सारी चर्चा की है मेरे ख्याल से सभी लोगों ने, कि निशान जी अगर आते तो उसका क्या मतलब है, क्या मायने नहीं है ये तो हम लोगों को नहीं पता होता। और आनंद जी ने सही कहा कि भाई जो व्यवस्था होती है, क्या लक्ष्मी जी को भी उन्होंने याद किया, लक्ष्मी जी कमल पर विराजती हैं, है ना, ऐसा मैंने देखा था फोटो तस्वीरों में देखा, बाकी तो मुझे नहीं पता। तो वो सब संभव हो सकता है। हम तो ये संभावनाओं पर बात कर रहे हैं कि राजनीति में क्या होगा। और मुझे लगता है इन राज्यसभा चुनावों के बाद बीजेपी का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, क्या वो उस पर जाने की तैयारी कर रही है, जो बचा हुआ है यूसीसी को लेकर। तो अगला जो विंटर सेशन है वहां तक भारतीय जनता पार्टी क्या अपने जो अब तक का जो एजेंडा था वो तो पूरा हो गया अब, और राज्यसभा ही एक बड़ी दुविधा थी। अब राज्यसभा में बहुमत हो गया और बड़ा बहुमत हो जाएगा, 10 सीटें अगर बढ़ जाती है, 8 सीटें बढ़ जाती है तो उनके लिए संभावनाएं बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करेंगे, लेकिन एक रास्ता उनके पास 160-170 का होता है 2/3 का आंकड़ा, तो 133 हो ही गया है। 8-10 बढ़ गई तो 140-145 हो जाएगा। तो वो अपने जो पुराना एजेंडा है उसकी नई किताब खोल सकते हैं। इसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है कि उस पर काम होना चाहिए। बाकी तो सब लोग आते हैं, हर एक की चर्चा आप करते, कौन आ रहा है नहीं आ रहा। हरिवंश जी का तो मैंने जिक्र किया था कि वो तो नीतीश जी जब चले गए आरजेडी के साथ तब भी बीजेपी के साथ रहे, तो वो बड़े आइडियोलॉग हैं राजनीति के। अब मानिक जी, मुझे 10 सेकंड मुझे बोलना है। 10 सेकंड बोलिए आनंद, बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था, विजय जी ने बहुत अच्छी बात की कि लक्ष्मी जी कमल पर विराजती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी जब आशीर्वाद देती हैं तो हाथ उठाकर ही देती हैं। ओके, विनोद जी आप बोलिए। विनोद जी क्या कह रहे थे? विनोद जी बोलिए। देखिए, 2 चीजें मुझे कहनी थी। एक तो हरिवंश जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो जनता दल के संस्थापक नहीं थे। मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार जी के साथ उनके जो रिश्ते थे और जो वैचारिक रूप से आइडियोलॉजी में बात कर रहा हूं, वो समाजवादी विचारधारा के थे जिस विचारधारा नीतीश आते हैं। और ऐसे कम लोग थे लिखने पढ़ने वाले राजनीति में। 2015 में जब लालू जी और नीतीश कुमार एक साथ थे तो पूरा घोषणा पत्र हरिवंश जी ने ही बैठ कर तैयार किया था, मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो इसलिए मैं कह रहा था। और जब वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष थे और नीतीश जी एनडीए की छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ चले गए थे, तो हरिवंश जी ने जनता दल नहीं छोड़ा था। हरिवंश जी उस पद पर बने रहे थे, न जनता दल से निकाले गए थे। और बाद में नीतीश जी को वापस एनडीए लाने में उनकी भी थोड़ी बहुत गिलहरी भूमिका थी, ये भी थोड़ा हम सबको याद रखना चाहिए। तो ये अलग बात है, वो रिपीट होंगे कि नहीं रिपीट होंगे ये कल का विषय है, कल तक पता लग जाएगा। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर मायावती जी की राजनीति आप देखिए, तो मायावती ने तो सारी राजनीति बैठ करके जो है दिल्ली में की। कभी बहुत कम, जब वो चीफ मिनिस्टर रही तभी विधानसभा में पहुंच गई, विधानसभा में गई नहीं, लेकिन राजनीति पूरे प्रदेश की। तो नेताओं को जो है अपनी सुविधा अनुसार उनको राजनीति करने की समझदारी होती है। तो सर बीएसपी कहां पहुंच गई ये भी तो देखिए। हम पत्रकार लोग जो, और बार बार आशुतोष से पूछते हैं आप कि अरे भाई आशुतोष जी का इंतजार कीजिए, किताब लिखेंगे माई डेज विद अरविंद, तब उसमें सब लिख देंगे। आप लोग क्यों बार बार उनसे ऑन एयर पूछते रहते हैं? नहीं, यहाँ पर विनोद जी सब लोग चाहते हैं कि आशुतोष जी जब पहला मौका छूट गया अब फिर से बने। ये जो हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ आम आदमी पार्टी, शुभकामनाएं वो ठीक हो। हमारे भी विजय। एक सेकंड मुझे लगता है इसको इस डिबेट को हमेशा के लिए हमें खत्म कर देना चाहिए। ये कोई इशू नहीं है। हर्षवर्धन जी ने भी कहा, अनंत ने भी कुछ इशारा किया, आप भी बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आशुतोष इशू ही नहीं है। सतीश जी भी बोल चुके, नेता की तरह बोल रहे हैं। आशुतोष से काम करिए ना, पूछ लीजिए। आशुतोष से काम करिए। मैं तो कह रहा हूं बस इतना बता दीजिए, दोबारा राजनीति में जाने का तो कोई इरादा नहीं है ना, बस इतना कह देंगे सारी डिबेट ही खत्म हो जाएगी। ये मत पूछिए। अभी हर्षवर्धन जी ने
हर्षवर्धन जी ने शुभकामनाएं दी, मैं शुभकामनाएं स्वीकार करता हूं। अरे वाह, हमारी सदिच्छा इसके बाद दे रहा हूं। माना कि ये ठीक है। बिल्कुल मत मुझे पूछिए। लगता है अब यहीं ये बात खत्म होनी चाहिए, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना। अब बस ये यहाँ हो खत्म। गया, ठीक है। बिल्कुल अच्छा ठीक है। और लेकिन एक मानक एक बात मैं कहूंगा भाई, देखिए मैं सनातनी हिंदू हूं, हाँ और राजनीति में लक्ष्मी का जिक्र करके अनंत जी ने मेरी धार्मिक भावनाएं आहत कर दी। सतीश कैसे देखिए बोलिए हमको सतीश। अभी तो अनंत जी ने मेरे बारे में कहा, मनोरंजन के बारे में, कि मैं मनोरंजन करता हूँ, आपने भी ऐसा मैंने नहीं कहा सर, हमको तो मानक लगता ने है, कहा था। सुनिए ना, मैंने नहीं आपने कहा, मैंने नहीं अरे कहा। आपने उस पे मोहर मारने का काम किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक निश्चित रूप से हमसे ज्यादा मैंने मनोरंजन आपत्ति करने दर्ज वाले कराई, सतीश जी। आप तो जरूर हैं। कैसे बताता हूँ, आपत्ति दर्ज करा रहा हूं, सर। इस पूरे एक मिनट रुकिए, आप पूरे मैं इस आपत्ति पूरे दर्ज करा रहा हूं। पूरे चर्चा में एक आपने ही खाली न्यूज दिया, बाकी के तो सबको खारिज नहीं कर सर, दिया। मैं वैसा आपने वाला कहा न्यूज़ नहीं तेजस्वी देता हूं नहीं आ कि सकता, चाहे तो ये निशांत कहा और नहीं ये आएगा, मैंने ये न्यूज आप दे रहे हैं, ये भी एक तरह का मनोरंजन ही है। मैं ये नहीं कहता हूं कभी कि चाय दुकान पर ये कहा और ये समाचार है। ऑलराइट, ओके, इसी नोट पे आज